आप लोगों को अब अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, ब्लू कलर से टाइटल पेज बनाना है, ज़बान की कहानी। चैप्टर की हेडिंग डालने के बाद फिर आप लोग नेक्स्ट पेज पे डेट हर पेज पे मौजूद होना चाहिए। जिस दिन आप लोग काम करोगे अपनी कॉपी में उस दिन की डेट हर पेज पे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक सफ़ा जो है बुक में से एक पैराग्राफ ले लिया या 2 पैराग्राफ ले लिए, तो वो आपको अपनी कॉपी के एक पेज पे मुकम्मल करना है, खुशखती करनी है, ठीक है। अब सवाल नंबर 1 है, ज़बान से आप क्या काम करते हैं? ज़बान से हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप छोटे थे तो आपकी ज़बान क्या करती थी? जवाब है इसका, जब हम छोटे थे तो हमारी ज़बान, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो चुकी है तो सफाई से नहीं आ रहा, तो आप अपनी बुक या वीडियो में से देख के लिख सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारी ज़बान कुछ काम नहीं करती थी, सारा वक्त वो क्या करती थी, सोती रहती थी, जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, ज़बान आपकी किन बातों से खुश होती है? ज़बान हमारी अच्छी बातों से खुश होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़बान किन बुरी बातों से उदास होती है? जवाब है इसका, जब ज़बान झूठ बोलने और दूसरों को बुरे नामों से पुकारने पर उदास हो जाती है। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक के हमने 4 सवालों के जवाब अपनी कॉपी में डन किए। अब हम आते हैं बुक के काम पे, ठीक है। सवाल है, अब आप बोलते वक्त जिन बातों का ख्याल रखेंगे उन्हें तरतीब से लिखिए। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया, समझाया, ठीक है। जो हम जिन बातों का ख्याल रखेंगे हमें क्या करना है, उन्हें तरतीब से लिखना है। सबसे पहला यही जुमला होगा कि पहले हम सोचेंगे फिर बोलेंगे कि किसी को बुरा ना लगे, हमारी बातों से तकलीफ़ ना हो। तो बाकी जुमले आप लोग चैप्टर में से ही देख के लिख लीजिए या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी चले हम जुमले में आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है, कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें तरतीब से हम लिखें। सबसे पहले, ठीक है, किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। फिर नंबर 2 पे होगा किसी को बुरा ना लगे, ये भी एक हमारे पास ख्याल रखने वाला जुमला है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बदतमीज़ी नहीं करेंगे, दूसरों को बुरे नामों से नहीं पुकारेंगे। तो ये 5 जुमले हैं, आप लोगों को इन बॉक्सेस में, इन खानों में लिखना है, ठीक है। टर्न योर पेज। सवाल नंबर 2 है, अल्फाज के हुरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाइए। जैसे हमारे पास एक सर्कल में किताब दिया गया है, तो हमें इनसे लफ्ज़ से, हमें किताब से ही ये लफ्ज़ बनाने हैं, ठीक है। किताब से हमने क्या बनाया, बात, कब, अब, तब, ये चारों लफ्ज़ किताब में से ही हमने ये लफ्ज़ बनाए हैं। तो इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से क्या क्या लफ्ज़ बन सकते हैं? सबसे पहले हमने बनाया किस, काफ और सिन पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है। फिर हमने दूसरा वर्ड बनाया पाक, ये भी हमारे पाकिस्तान के लफ्ज़ में ही मौजूद है, अल्फाजों में, ठीक है। अभी हमारे पास तीसरा लफ्ज़ तान, जैसे कि हमें इनको लफ्ज़ बनाने हैं इसी में से ही चुन के, ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। अब चौथा लफ्ज़ है पान, ठीक है। अभी हमारे पास इम्तिहान, इम्तिहान का है, सबसे पहले आएगा अमन, क्योंकि ये हमारे इन्हीं लफ्ज़ों में से ही निकल रहे हैं, अपनी तरफ से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर होगा हान, ठीक है, इन, उम्मत। तो इसी तरह से हमने इन अल्फाज में से ही इनके
चुने, हमने लफ्ज़ बनाए। अभी हमारे पास नंबर 3, दिए हुए अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अल्फाज और मुहावरात, ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में डन करोगे, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 अपनी कॉपी में डन करोगे, क्योंकि अब इसकी जगह तो नहीं दी गई, तो हमें इन लफ्ज़ों के हमें जुमले बनाने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं। सबसे पहले है तमीज़। तो हम तमीज़ का क्या जुमला बनाएंगे? अदब और तमीज़ से बात करना अच्छी आदत है। पहले आप लोग सवाल उतारोगे, फिर ऊपर हेडिंग डालोगे अल्फाज और जुमले, कॉलम ड्रॉ करोगे आप लोग, फिर क्या करोगे? तमीज़ का लफ्ज़ लिखा, तमीज़ का जुमला बनाओगे। अदब और तमीज़ से बात करना अच्छी आदत है, ठीक है। अब है नाम बिगाड़ना, दूसरा लफ्ज़। अल्लाह और नबी को किसी का नाम बिगाड़ना पसंद नहीं। ये हमारे पास कुरान पाक में भी मौजूद है ये जुमला कि अल्लाह और नबी को किसी का नाम बिगाड़ना पसंद नहीं। अब है तीसरा लफ्ज़, खुशी का ठिकाना ना होना। ये हमारे पास एक तरह से मुहावरा है। ये लफ्ज़ हमारे पास जो पूरा दिया गया है ये मुहावरा है, इसका भी जुमला बनाना है हमें। अपनी पास होने की खबर सुनकर मैं खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, ठीक है। अपनी पास होने की खबर सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब चौथा लफ्ज़ है राज़ी। हमें इसका ये जुमला बन सकता है कि अल्लाह हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखे। अल्लाह हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखे। अब चौथा लफ्ज़ है हमारे पास सुकून। सुकून का जुमला, अपने सुकून के लिए दूसरा का सुकून बर्बाद ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सुकून के लिए दूसरों का सुकून बर्बाद करते हैं, तो ये भी एक जुमला बन सकता है। ये जुमले के साथ साथ आप लोगों के लिए एक सीखने का भी एक जुमला है कि आप लोग अपना सुकून पाने के लिए किसी और के सुकून को बर्बाद ना करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि अपना सुकून पाने के लिए वो जो है दूसरों का सुकून बर्बाद करते हैं, तो इसका ये जुमला बन सकता है, अपने सुकून के लिए दूसरों का सुकून बर्बाद ना करें। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग अपने बुक में ही डन करोगे, ठीक है। जुमलों में मौजूद अंग्रेज़ी अल्फाज के लिए मुआवन अल्फाज के खाने से मुनासिब उर्दू लफ्ज़ चुनकर लिखिए। हमारे पास मुआवन अल्फाज दिए गए हैं और नीचे उनके जुमले दिए गए हैं कि जुमलों में हमारे पास अंग्रेज़ी यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ी वर्ड को पढ़ते हुए हमें मुआवन अल्फाज में से उनके डेश में फ़िल करने हैं कि इनका मुआवन अल्फाज क्या होगा, ठीक है। हमारे पास कुछ मुआवन अल्फाज दिए गए हैं, दिलचस्प, परेशान, खुश, इज़्ज़त, खुशगवार, मसला, खाना, शरीर, प्याज, समझने, उस्तादों, वक्त, लजीज़, माज़रत, ठीक है। पहला जुमला है हमारे पास, मेरी अम्मी कहती हैं मैं बहुत क्यूट हूँ। क्यूट का मतलब क्या होगा? प्यारा। प्यारा है ना, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या लिखा? मेरी अम्मी कहती है मैं बहुत प्यारा हूँ, ठीक है। अब दूसरा जुमला है, मेरा छोटा भाई बहुत नोटी है, मतलब शरारती, ठीक है। नोटी मीन्स शरारती, ठीक है। मेरा छोटा भाई बहुत शरीर है, शरीर भी शरारती को ही कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा जुमला है, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब दिलचस्प है। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। अब हमने पेज टर्न किया। अब हमारे पास आगे का जुमला है, सॉरी मैं टाइम पर ना आ सका। अब इसका जुमला बनेगा, माज़रत मैं वक्त पर ना आ सका। अब इसके बाद का जुमला है, मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं अपने उस्तादों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। ये डिश बहुत टेस्टी है। ये खाना बहुत लजीज है। तुम मेरी बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज मौसम प्लेजेंट है और मैं भी हैप्पी हूँ। आज मौसम खुशगवार है और मैं भी खुश हूँ। क्या प्रॉब्लम है? तुम अपसेट लग रहे हो। क्या मसला है? तुम परेशान लग रहे हो, ठीक।
ठीक है। ये काम आप लोगों को अपनी बुक में डन करना है। जो कॉपी वर्क का काम है वो आप लोग अपनी कॉपी में डन करोगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।